हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना मैंडेटरी है। इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए, निफ्टी का पीसीआर आपका 0.956 यानी कि आपका सोल्ड जोन में ही चल रहा है। ठीक है। बैंक निफ्टी के पीसीआर की बात करें तो 0.59 पे आ चुका है, यानी कि बिल्कुल ओवरसोल्ड जोन में ही एग्जैक्टली बैंक निफ्टी का पीसीआर अभी आपका चल रहा है 0.59 पे। तो अब यहाँ से बहुत ज्यादा जगह बैंक निफ्टी के पास गिरने के लिए बची नहीं है। अब देखिए, कल आप लोग सबको पता ही होगा ऑलरेडी कि कल सैटरडे है, 20 और हमारा मार्केट कल ओपन हो रहे हैं। ठीक है। कुछ टेस्टिंग वगैरह के लिए हमारे मार्केट्स कल ओपन हो रहे हैं। तो इसीलिए हम आज जो वीडियो बनाएंगे उसका मेजर फोकस हम रखेंगे कि कल के मार्केट में, वैसे तो मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूं, क्योंकि देखिए ग्लोबल मार्केट्स आपके लगभग लगभग सारे ही बंद है। ठीक है। और बस अमेरिकन मार्केट का आज का थोड़ा बहुत इम्पैक्ट कल देखने को मिल सकता है। अदरवाइज मार्केट जहां पे खुलेगा उसके ही 100 पॉइंट्स के रेंज में निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी 200 टू 250 या 300 पॉइंट्स के रेंज में साइडवेज ही मोमेंटम कल का रहने वाला है। कोई बहुत ज्यादा तेजी या मंदी का मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो ट्रिगर्स बन रहे हैं, देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी का पीसीआर तो हमें बता रहा है कि मार्केट ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है। ठीक है। बात करते हैं इंडिया विक्स की, 13.88 पे है। ठीक है, इसमें भी कोई खास दिक्कत नहीं है। एफआईज और डीआईज की अगर बात करें डेटा की, तो कैश मार्केट में आज लगातार तीसरे दिन एफआईज की तरफ से सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिल रहा है। 3690 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। डीआईज कैश मार्केट में 2638 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। एफआईज इंडेक्स फ्यूचर्स में 1057 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। इंडेक्स ऑप्शन में 268 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 4795 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और स्टॉक ऑप्शन में 502 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। ठीक है। ओवरऑल डेटा फ्रंट की अगर बात करें तो अब आपके एफआईज आ चुके हैं 19 जनवरी तक 23,038 कॉन्ट्रैक्ट नेट सेल्स में। ठीक है। डीआईज उसके सामने 10,994 नेट परचेज में बैठे हुए हैं। तो जनरली हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं यहाँ पे कि हमारा मार्केट कितना नेट सेल्स में चल रहा है। तो अगर मैं 23,038 में से आपका ये 10,994 के लेवल को अगर डिडक्ट कर देता हूँ तो 12,044 कॉन्ट्रैक्ट मार्केट हमारा इस समय नेट सेल्स में चल रहा है। और इस मंथ पे ये हायर साइड का डेटा है नेट सेल्स का। ठीक है। अभी तक इतने दिनों में जो भी हमने डेटा कैलकुलेशन किया उसके बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो ये सबसे हायर साइड पे है। और ये पूरी की पूरी सेलिंग मेनली जो आ रही है मेजरली वो एफआईज की तरफ से आ रही है। तो भले ही ग्लोबल मार्केट आपको यहाँ पे पॉजिटिविटी क्यों ना दिखाए, लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो देयर इज अ चांस कि हमारा मार्केट इतना अच्छा नहीं खुले जितना अच्छा ग्लोबल मार्केट दिख रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ग्लोबल मार्केट में अभी तो फिलहाल आपको पूरा यूएस मार्केट पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन मेजरली मैं आपको बता देता हूँ कि 602 पे हम ओपन हुए थे और प्रीवियस क्लोज था 468। एक गैप अप ओपनिंग देने के बाद डाउ जोन्स ने 451 का लो बनाया, यानी कि अपने गैप को फिलअप कर दिया। फर्स्ट पॉइंट तो ये है। अब गैप फिलअप हो गया, सक्सेसफुली डाउ जोन्स ऊपर की तरफ रैली कर रहा है। 673 का हाई बना के 655 पे अभी चल रहा है, जिनके डेज हाई पे अभी ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर 640 के लेवल को ये होल्ड कर लेता है आने वाले हाफ एन आवर या फिर 1 आवर में, तो फिर अगला जो लेवल आएगा रेजिस्टेंस का डाउ जोन्स के चार्ट पे वो आएगा 780 का। ठीक है। मतलब यहाँ से 130 पॉइंट्स की जगह और है डाउ जोन्स के लिए ऊपर जाने की। ठीक है। अगर वही सेम चीज 640 का लेवल ब्रेक कर देता है ऑन द डाउन साइड, तो नीचे फिर 480 तक की जगह खुल जाएगी, क्योंकि 480 से पहले कोई सपोर्ट भी नहीं है। तो इस समय डाउ जोन्स के चार्ट पे जो मेक और ब्रेक का लेवल है वो है 640 का। 640 को होल्ड करेगा 780 तक जाएगा, नहीं कर पाएगा नीचे 480 तक आ सकता है। तो थोड़ा सा इस पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है। चलिए, हमारे मार्केट में तो आज दिन भर में अगर आप देखेंगे तो कोई खास मोमेंटम नहीं था। पूरा दिन साइडवेज मोमेंटम मार्केट ने बिता दिया। तो आज के मार्केट में डिस्कशन करने वाला तो कोई खास पॉइंट है नहीं। तो सीधा हम आ जाते हैं कि कल के लिए आपको मार्केट में क्या स्ट्रेटेजी बनानी है और कैसे वर्कआउट करने की जरूरत है। जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए बहुत ज्यादा कोई गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग की भी उम्मीद मैं नहीं कर रहा हूं कल के मार्केट से। फ्लैट सा खुल के साइडवेज होके क्लोज करता हुआ ही दिख रहा है, कोई बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं दिख रहा है। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले ओपनिंग रेंज की। 622 पे हम बंद हुए हैं और डाउ जोन्स हमारा जबकि अच्छा खासा 175 पॉजिटिव है। और देयर इज अ चांसेस कि 130 पॉइंट्स और पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी मेरे लिए जो लेवल्स बन रहे हैं, मेरे लिए अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है वो यही बन रही है 21,600 से लेकर 21,650 की। ठीक है। आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल क्या रखेंगे? वो रहेगा आपका 21,600 का। क्योंकि आज का पूरा दिन अगर आप देखेंगे तो ये 600 के रेंज में ही मार्केट ने बिता दिया, कभी ऊपर कभी नीचे।
ना ही 575 को सक्सेसफुली नीचे ब्रेक किया, ना ही 600 3040 के लेवल को ऊपर ब्रेक किया। इसी पर्टिकुलर 50-60 पॉइंट के रेंज में पूरा दिन बिता दिया। तो इसीलिए यही लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट खुलता है और 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में 600 के अबव क्लोज करती है, बिलो क्लोज नहीं कर पाती, तो हम क्या करेंगे, एक बार हम बाइंग इनिशिएट करके चल सकते हैं। टारगेट की बात करें तो टारगेट भी कोई बहुत एग्रेसिव या बड़े नहीं बन रहे हैं। सिंपल सा 21,650 का पहला टारगेट बनेगा, 21,690 का सेकंड टारगेट बनेगा, क्योंकि 700 के लेवल पे अभी मैं आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखाऊंगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इसका रीजन क्या है। स्टॉप लॉस आप सिंपल सा मेंटेन करेंगे 21,550 का। ठीक है, चलिए अब ओपन इंटरेस्ट का डेटा मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए 25 जनवरी की हमारी मंथली एक्सपायरी है, उससे पहले 600 के लेवल पे एक्जैक्टली 52,74,000 आपके कॉल राइटर्स है, 53,15,000 आपके पुट राइटर्स है। बिल्कुल बराबरी का मामला है, इसीलिए 600 ही आपका मेक और ब्रेक का लेवल है। ऊपर 700 पे रेजिस्टेंस आ जाएगा, क्योंकि 58 लाख कॉल राइटर्स है, 36 लाख पुट राइटर्स है। ऑन द डाउन साइड 500 के लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ जाएगा, क्योंकि 68 लाख पुट राइटर्स है, 43 लाख कॉल राइटर्स है। इसीलिए कल के मार्केट में 600 का लेवल ही आपके लिए मेक और ब्रेक का होने वाला है। भले ही मार्केट आपका 630 पे खुल जाए, 640 पे खुल जाए, कहीं भी खुले, लेकिन आपको क्या देखना है कि अगर 600 के आसपास आपका मार्केट आता है और अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल ऊपर ही क्लोज कर रही है 600 के आसपास, नीचे क्लोज नहीं कर पा रही, तो एक बार आप बाइंग अटेम्प्ट ले सकते हैं 650 690 के टारगेट और 550 का स्टॉप लॉस। अगर सपोज मार्केट खुलता है और 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 600 के बिलो क्लोज कर रही 5 मिनट्स के चार्ट में, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही, तो फिर एक बार आप शॉर्ट अटेम्प्ट ले सकते हैं, जिसके टारगेट्स आपके बनेंगे सिंपल से 21,550 और 21,510, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या दिखाया कि 500 के लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो इतना इजीली 500 का लेवल भी कल का साइडवेज मार्केट ब्रेक नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए 600 के बिलो अगर खुलने के बाद या ड्यूरिंग द मार्केट कभी भी मार्केट अगर 600 के लेवल के बिलो 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 600 के बिलो क्लोज कर रही है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही, तो एक बार आप शॉर्ट कर सकते हैं 550 से 510 के टारगेट्स के लिए, और स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे 21,650 का। बहुत ही सिंपल वे में रेंज को फॉलो करके चलिएगा। कल के दिन में कोई बहुत बड़े मोमेंटम की उम्मीद मुझे नहीं है, एक साइडवेज सा ही मार्केट चलता हुआ दिखेगा कल के डेट में, क्योंकि ऑलमोस्ट सैटरडे के दिन वॉल्यूम्स भी मुझे नहीं लगते कि इतने खास कुछ रहने वाले हैं। लेकिन ठीक है, मार्केट ओपन हो रहा है, आपको इंटरेस्ट है अगर काम करने में, तो बिल्कुल आप इन लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट करके चल सकते हैं। चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ। 650 का पहला टारगेट है और ये आपका 690 का सेकंड टारगेट है। ठीक है, ऑन द डाउन साइड आपका ये 550 का फर्स्ट टारगेट है और ये 510 का आपका सेकंड टारगेट है। ठीक है, जब आप 600 के अब बाई करेंगे 550 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 600 के बिलो शॉर्ट करेंगे, 650 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। ठीक है, चलिए लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट कीजिएगा, एक अच्छा खासा रिटर्न आप मार्केट में साइडवेज मार्केट में भी निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। तो देखिए बैंक निफ्टी ने तो कोई भी खास कुछ किया नहीं। बैंक निफ्टी ने क्लियरली क्या बताया कि मैंने इस लेवल को ब्रेक किया है फर्स्ट डे, सेकेंड डे मैंने रिवर्सल की कोशिश की, कोई खास रिवर्सल मैं कर नहीं पाया। आज के दिन में भी वही सेम चीज। अभी तो फिलहाल 46,000 के लेवल को ही बैंक निफ्टी नहीं ब्रेक कर पा रहा है, तो 46,965 की बात तो बहुत दूर की है। ठीक है, अभी सक्सेसफुली बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि कल भी अगर आप देखेंगे तो 184 का हाई था, आज भी अगर आप देखेंगे तो खुलने के बाद वही 249 का हाई है, मतलब 200 के आसपास तो जाता है, जैसे कि हमारा टारगेट था 200 के आसपास तो मार्केट जाता है, लेकिन कोई खास एंटरटेनमेंट मार्केट कर नहीं रहा है। कल भी मैंने आपको सेम लेवल दिए थे 45,700 के, कि 700 की बिलो मिलेगा तो शॉर्ट करेंगे 650 से 500 के टारगेट के लिए। देख लीजिए आज का लो है 558 का। जिन लोगों ने मार्केट जब नीचे आया शॉर्ट किया होगा उनके टारगेट भी बने होंगे, और जिन लोगों ने मॉर्निंग में, क्योंकि देखिए खुल ही गया था 46,100 पे, तो 100 पे फिर आप 200 के टारगेट के लिए तो बाई करेंगे नहीं। और वैसे भी चलिए इसको मैं 5 मिनट्स के चार्ट में आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी में मोमेंटम था। देखिए बैंक निफ्टी आपका खुला, साइडवेज मोमेंटम दिया, फिर यहाँ पे एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो काइंड ऑफ डबल बॉटम का पैटर्न बनाते हुए 10 EMA के सपोर्ट के साथ ऊपर गया। ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कहीं आपका डबल टॉप बना। ठीक है, आफ्टर दैट मार्केट ने एक डिप दिया। ठीक है, लेकिन क्योंकि 10 EMA के लेवल 10-20 EMA के लेवल्स के बिलो ही चल रहा था, तो आप फिर सेल की पोजीशन एक बार कंटिन्यू करके चल सकते थे। मतलब किसी ने अगर दिन के हाई से यहाँ 240 से अगर शॉर्ट किया होगा
और एंड ऑफ द डे भी पोजीशन काटी होगी 700 के अराउंड, तो भी आपका आप समझ के चलिए, या फिर ये जो आपका डबल बॉटम दिख रहा है यहाँ पे 650, तो 650 से 700 के अराउंड कहीं भी काटा होगा तो भी 250 से 650 यानी कि आपका 350 और 250 हो जाता है टोटल 600, हाँ 600 पॉइंट्स। तो इतना रिटर्न आपने बैंक निफ्टी में निकाला होगा बाय यूजिंग ए सिंपल पैटर्न ऑफ डबल बॉटम एंड डबल टॉप। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो आज की बात हो गई, और अगर किसी ने सिर्फ कल का वीडियो फॉलो किया होगा, कोई डबल टॉप डबल बॉटम नहीं देखा होगा, तो भी उसको क्या पता था कि उसके लिए 47,800 का लेवल मेक और ब्रेक का है। तो 46,100 पे खुला था, जब मार्केट पे नीचे आया 45,800 के बिलो आया, तो वहां से एक बार वो शॉर्ट अटेम्प्ट ले सकता था 650 से 500 के टारगेट्स के लिए। तो 558 का लो है, तो मिनिमम साइड पे 650 का टारगेट तो मिला ही होगा, जिसने सिर्फ कल का वीडियो फॉलो किया था, कोई डबल टॉप डबल बॉटम फॉलो नहीं किया था। ठीक है, चलिए, तो इसलिए मैं कहता हूँ देखिए कि अगर आपको जैसे इस समय डबल टॉप डबल बॉटम समझ में नहीं भी आ रहा है, तो सिर्फ लेवल फॉलो करेंगे तो भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट से आप निकाल सकते हैं इंट्राडे बेसिस पे। ठीक है, चलिए, और जिन लोगों को समझ में आ चुका है, जिन लोगों ने ऑलरेडी ट्रेनिंग ज्वाइन कर रखी है, ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है, उन लोगों को तो इजीली समझ में आ ही रहा होगा, तो उन्होंने आज इजीली 600 पॉइंट्स का प्रॉफिट मार्केट से गेन किया होगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं कि कल के दिन के लिए बैंक निफ्टी के लिए क्या मोमेंटम एक्सपेक्ट करके हमें चलना चाहिए, और बैंक निफ्टी आपको कैसा रिएक्शन दे सकता है। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं ओपनिंग रेंज में। देखिए, बात करते करते फिर से डाउ जोन्स आपका 640 के बिलो आ गया, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्रिगर यही है कि अगर ये सक्सेसफुली 640 को होल्ड कर लेगा ना, तो ये इजीली 780 तक शूट अप कर सकता है, लेकिन नहीं करेगा तो देयर इज अ ह्यूज चांसेस कि 480 के लेवल तक भी आ सकता है। मुझे दोनों ही होता हुआ आज तो नहीं दिख रहा, जिस हिसाब से मोमेंटम अभी दिख रहा है प्राइस एक्शन के हिसाब से, मुझे कोई खास मोमेंटम तो आज होता हुआ नहीं दिख रहा है, ना ही ग्लोबल मार्केट में, ना ही हमारे मार्केट में। चलिए, फिलहाल बैंक निफ्टी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कल आपको क्या करना है। देखिए, बैंक निफ्टी में सिंपल हम टू लॉट स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे कल के लिए। वैसे मुझे कोई साइडवेज ही मोमेंटम लग रहा है, लेकिन फिर भी 45,700 का ही लेवल रखेंगे जहां पे हमारा मार्केट है, सेम यहीं पे, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं करेंगे। अगर सपोज मार्केट खुलता है और 700 के लेवल को के ऊपर अगर मार्केट आपका टिकता है, ठीक है, जहां पे मार्केट क्लोज हुआ है, हम उसी लेवल की बात कर रहे हैं और किसी लेवल की बात नहीं कर रहे हैं। मार्केट सपोज आपका खुलने के बाद 700 के लेवल के ऊपर अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज करती है, नीचे क्लोज नहीं करती, तो फिर सिंपली आप एक बार यहाँ पे बाइंग का अटेम्प्ट लेके चल सकते हैं, लेकिन कोई एग्रेसिव बड़े टारगेट्स मैं आपको नहीं दूंगा। ठीक है, सिंपल सा जो टारगेट्स की बात करें तो पहला टारगेट आपका यही बनेगा 45,950 का, और यहाँ पे हम रिव्यू करेंगे, क्या रिव्यू करेंगे कि अगर आपका 46,000 का लेवल सक्सेसफुली 3-5 मिनट की कैंडल से बैंक निफ्टी ब्रेक कर रहा है, तो फिर एक बार अपने टारगेट्स को हम इंक्रीज कर लेंगे 46,200 तक के लिए। बस, नहीं कर पाएगा, सपोज 46,000 पे रेजिस्टेंस ले रहा, नहीं ब्रेक कर पा रहा, तो यहीं पे बुक करके अपने टारगेट बुक कर लीजिए। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करके चलना है वो रहेगा 45,540 पे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा बैंक निफ्टी का भी पहले मैं आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा देता हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। देखिए, 46,000 पे 25 लाख कॉल राइटर्स है, 17 लाख पुट राइटर्स है, लेकिन कोई ऐसा ट्रिगर भी तो हो। देखिए, रिलायंस ऑलरेडी चल चुका है, 2 दिन से रिलायंस साइडवेज चल रहा है। बैंक निफ्टी में जितने रिजल्ट आ रहे हैं नेगेटिव साइड पे ही आ रहे हैं। ठीक है, तो कल भी अगर आप देखेंगे तो ड्यूरिंग द मार्केट कुछ कंपनियों के रिजल्ट आ सकते हैं, लाइक आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनके रिजल्ट आ सकते हैं, कैनरा बैंक। ठीक है, तो आपको क्या देखना है कि क्या इनके रिजल्ट, देखिए मैंने जितना देखा है पिछले 5 साल का डेटा उठा के, उतना मुझे यही देखने को मिला है कि रिजल्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो इनका, ये रिजल्ट आने के बाद जनरली जो बैंकिंग स्टॉक्स है वो एक डिप आपको जरूर देते हैं। तो अगर वो डिप देंगे तो बैंक निफ्टी यहाँ से कैसे ऊपर मोमेंटम करेगा। लेकिन हाँ, बैंक निफ्टी की फेवर में एक पॉइंट क्या है कि बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.59 पे आ चुका है। तो देखिए, कल के दिन में ये भी पॉसिबल हो सकता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी एक साइडवेज मोमेंटम करके अपने पीसीआर को सेटल कर ले, अगर इन्हें फर्दर गिरावट कंटिन्यू करनी है तो। और अगर नहीं करनी तो पीसीआर आपके ओवरसोल्ड जोन में ही बने रहेंगे। ये बात आपको ध्यान में रख के ही चलना पड़ेगा। अभी फिलहाल जो हमें दिख रहा है उसकी हम बात कर लेते हैं। ये 700 का लेवल है हमारा, जहां हम क्लोज हुए हैं। मेजर रेजिस्टेंस 46,000, 25 लाख कॉल राइटर्स, 70 लाख पुट राइटर्स। ठीक है, मेजर सपोर्ट 500, 13 लाख पुट राइटर्स, 5 लाख कॉल राइटर्स। अभी तो हमें सिर्फ इतना ही समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए बैंक निफ्टी में मैंने आपको क्या बताया कि पहला लेवल टारगेट का आपका यही रहेगा 700 के अबव। अगर 3-5 मिनट की कैंडल 5 मिनट के चार्ट में क्लोजिंग कर रही, नीचे क्लोज नहीं कर रही, तो हम बाइंग इनिशिएट करेंगे 950 से
का हमारा पहला टारगेट होगा और यहाँ पे हम रिव्यू करेंगे क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर्स का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है और जब तक मार्केट यहाँ से खुलने के बाद यहाँ तक आएगा तब तक और भी कॉल राइटर्स आके बैठ जाएंगे। तो इसीलिए अगर फिर सक्सेसफुली इस लेवल को मार्केट ब्रेक करता है किसी भी रीजन से करे, चाहे कोई न्यूज बेस करे या फिर पैटर्न वाइज करे, अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर अपने टारगेट को एक्सटेंड कर सकते हैं 46,200 के लिए। नहीं करता तो यहाँ पे बुक कर लीजिए। स्टॉप लॉस बाई के केस में हम मेंटेन करेंगे 45,540 का। ठीक है, बात कर लेते हैं सेल साइड की। सेल आपको कब करना है? अगर मार्केट खुलने के बाद या फिर ड्यूरिंग द मार्केट, कभी भी मार्केट आपका 45,700 के लेवल को अगर डाउन साइड ब्रेक करता है, ऊपर ब्रेक नहीं करता, तो फिर एक बार आप शॉर्ट की पोजीशन बना के चल सकते हैं, जिसके टारगेट्स बनेंगे यहाँ पे आपके। पहला तो क्लियर था 45,500 का ही। और यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम रिव्यू करेंगे। ठीक है, क्या रिव्यू करेंगे ध्यान से समझ लीजिए कि अगर 500 के लेवल को 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट के चार्ट में ऑन द डाउन साइड ब्रेक कर रही है, तो फिर एक बार हम अपने टारगेट को शिफ्ट कर सकते हैं 45,350 तक के लिए, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पे चार्ट में भी आप देखेंगे तो एग्जैक्टली जो सपोर्ट है वो ये 362 के लेवल पे ही आ रहा है। ये ट्रेंड लाइन आप देख रहे होंगे। मार्केट ने इस दिन की गिरावट के बाद भी जो लो बनाया था यही इसी के आसपास बनाया था। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ भी मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था, फिर लगातार इसी लाइन ट्रेंड लाइन का मार्केट सपोर्ट लेते हुए आया है। यहाँ से मतलब कहाँ से अगर बात करें हम इस डेट की, तो ये डेट आपका निकल के आता है 3 जुलाई 2023। मार्केट कंटिन्यूस बेसिस पे इसी लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करता है, फिर इसी लेवल पे सपोर्ट भी लेता है इसको पार करने के बाद। तो इसीलिए इस रेंज की अहमियत बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए जो टारगेट मैं आपको सेल साइड के दे रहा हूँ 45,500 का फर्स्ट, अगर उसके बिलो फिर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में 500 के बिलो क्लोज करती हुई दिखे, तो फिर अपने टारगेट को आप इंक्रीज कर सकते हैं 350 तक के लिए। सपोज नहीं कर रही है इन केस, तो फिर हम 500 पे अपनी सेल की पोजीशन के सारे टारगेट जो भी हैं जितनी पोजीशन से बुक कर लेंगे। स्टॉप लॉस जो आप मेंटेन करके चलेंगे वो आप रखेंगे 45,860 पे। क्लियर है? तो बस यही है, इन्हीं लेवल के अकॉर्डिंग आपको वर्कआउट करना है। एक अच्छा खासा रिटर्न आप कल के डेट में मार्केट से निकाल सकते हैं प्रॉपर लेवल्स को फॉलो करके। चलिए, तो फर्स्ट टारगेट तो आपका जैसा कि मैंने आपको बताया 950 का रहेगा। ठीक है, 950 का ये आपका रहेगा फर्स्ट टारगेट, और यहाँ पे 46,200 पे हम रखेंगे अपना सेकेंड टारगेट। ठीक है, ऑन द डाउन साइड 500 का आपका रहेगा फर्स्ट टारगेट, क्योंकि 700 के बिलो आप शॉर्ट करेंगे, और फिर यही इसी लेवल का ये 350 का हम मेंटेन करके चलेंगे अपना सेकंड टारगेट। ठीक है, बाई के केस में जब आप 700 के वो बाई करेंगे तो नीचे 540 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, और अगर 700 के बिलो आप शॉर्ट कर रहे हैं तो फिर ऊपर आप 860 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। क्लियर? चलिए, बाकी किसी को भी कोई डाउट हो रिगार्डिंग इंडेक्स या फिर अदर स्टॉक तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको टाइमली कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। वीडियो पसंद आए तो चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।